फ़ोटोशॉप पे की फ्रेम एनिमेशन कैसे देना है उसकी एक सिचुएशन देखेंगे, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं न्यू, वेब पे आ रहे हैं और हमने यहाँ पे 1280 या 720 जो भी एक रेशियो लेना है हमने ले लिया। इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रख रहे हैं और इसका जो फाइल साइज़ हमने 720 रखा है, विड्थ हमने 1280 रहने दी, आर्टबोर्ड रेज़ोल्यूशन हमने यहाँ पे कितना कर दिया 300 का। सबसे पहले की फ्रेम का फंडामेंटल देखेंगे कैसे हमें यहाँ पे अपने शेप्स को एनिमेट कराना है। बहुत ईजी सिचुएशन है। मान लो हमने यहाँ पे एक एलिप्स शेप क्रिएट किया, न्यू लेयर ले लिया और उसको न्यू लेयर पे पुट कर दिया। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर हमने इसमें अप्लाई कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस किया और यहाँ पे अगर देखें तो हमें इस सर्किल को यहाँ से यहाँ मूव कराते हुए ले जाना है। तो क्या इजी सिचुएशन है यहाँ पे एनिमेट कराने की। विंडोज में आएंगे और इस ग्राफिक्स को एनिमेट कराने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, टाइमलाइन पे आ रहे हैं। दो मेथड दे रखे हैं, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन और किस पे जा रहे हैं, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, वीडियो टाइमलाइन। तो जब हम वीडियो टाइमलाइन लेंगे और उसको क्रिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा व्हाइट कलर का वो जो लेयर पैनल था वो शो होता हुआ दिख रहा है। उस पे एक पूरे ट्रैक पे हमें यहाँ पे रेड कलर का वो सर्किल जो हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में क्या किया, क्रिएट किया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पे हमें टाइमिंग मेंशन हो रही है। अगर हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो ये वैल्यू हमारी किसको डिफाइन करेगी, फ्रेम को। इस पे जो काउंट आएगा वो हमारा किसको डिफाइन करेगा, सेकंड, फिर मिनट और फिर आवर्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो जब हम स्लाइडर बढ़ा रहे हैं अपने तो ये किस पोजीशन पे 13 फ्रेम यानी 1 सेकंड 13 फ्रेम की पोजीशंस यहाँ पे हमें डिफाइन होती हुई दिख रही है ना। अगर हम और बढ़ा रहे हैं तो ये ड्यूरेशन क्या है, कितनी हो गई, 2 सेकंड्स 28 फ्रेम। जैसे जैसे स्लाइडर बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे टाइमिंग का रेशियो हम देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करना है, कहाँ पे फिनिश करना है, उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, वो सारा बिहेवियर हम लोग यहाँ पे इसी इस लेयर पैनल के थ्रू क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें इस ऑब्जेक्ट को नीचे मूव कराना है। तो उस सिचुएशन के लिए क्या कर रहे हैं, लेयर पैनल पे आ रहे हैं, अपने सर्किल वाले लेयर पैनल पे आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 3 वैल्यूज को हम लोग नॉर्मली क्या करा सकते हैं, एनिमेट करा सकते हैं। इस शेप की पोजीशन, इसकी ओपेसिटी और इसकी लेयर स्टाइल। अगर हमें पोजीशन एनिमेट करानी है तो देखो हमने क्या दे दिया, ये स्टॉप वॉच दे रखी थी, की देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे देखो एक की जनरेट कर देगा, यानी इसकी ये पोजीशन यहाँ पे क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई हमारी। फिर हमें अगला की जहाँ पे भी देना होगा, मान लो हम इसकी ड्यूरेशन कितनी ले रहे हैं, 1 सेकंड ले रहे हैं, हमने 1 सेकंड की ड्यूरेशन का एनिमेशन क्रिएट करना है ना। तो अब हम यहाँ पे की भी जनरेट कर सकते हैं या हम इसकी पोजीशन डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो हमने ड्रैग करके देखो उसकी डायरेक्टली जैसे ही पोजीशन चेंज की वो यहाँ पे अपने आप पोजीशन पे हमें क्या दे रहा है, की दे रहा है। हमने मैनुअल क्रिएट नहीं किया, उसने बस हमने पोजीशन को यहाँ पे की मूव कराया और उसने यहाँ पे हमारे लिए की को क्या किया, जनरेट कर दिया। अगर हम स्लाइडर को मूव करा के देखें तो एक बहुत ईजी सा एनिमेशन हम देख पा रहे हैं। फ्रेम बाय फ्रेम में हमें ये एक फ्रेम्स क्रिएट करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन में हमें फायदा दिख रहा है कि हम इजी वे में प्ले करके देखें यहाँ पे तो वो एक प्रॉपर एनिमेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। यहाँ ये बॉल यहाँ पे आके रुकी हुई और ऐसी रुकी रहेगी क्योंकि इसके आगे हमने कोई की जनरेट नहीं किया। हम चाहते हैं कि 1 सेकंड से कम 110 फ्रेम तक यानी 10 फ्रेम तक वो बिल्कुल होल्ड रहे, उसमें कोई मोशन ना हो। तो हमें यही सेम की यहाँ पे भी क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, इसके पीछे ये स्टॉप वॉच दे रखा है, की दे रखा है, ऐड एंड रिमूव की। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम लेवल वैल्यू का की यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी इतनी देर के लिए अब इसमें कोई ड्यूरेशन में चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, मान लो हमने इसकी पोजीशन इधर रख दी, फिर हमने इसकी पोजीशन इधर रख दी, तो हम ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। उसका यहाँ पे बिहेवियर एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं। प्ले किया, थोड़ी देर के लिए होल्ड, फिर इधर गया, फिर इधर गया ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ में आ रहा है। इस ड्यूरेशन में ओपेसिटी को भी हम एनिमेट करा सकते हैं, लेकिन ओपेसिटी का एनिमेशन हम यहाँ से चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि या हम स्टार्टिंग से ले सकते हैं। तुमने यहाँ पे देखो की दिया पहले सेम लेवल का और यहाँ पर आके भी सेम लेवल का की देना है, कोई चेंज नहीं करना। तुमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया तो अभी ओपेसिटी में कोई बिहेवियर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। की तो हमने जनरेट किया हुआ लेकिन उसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं किया हुआ है। फिर से स्टार्टिंग पर आ गए और इस वाले की पे जब हम आ गए तब हमने इसके लेयर पैनल पे आके इसकी ओपेसिटी लेवल यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, 0 पे। तो अब यहाँ की ओपेसिटी हमारी 0 हो गई है और यहाँ की कितनी है हमारी, 100 है अभी भी। ठीक, तो जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो वो ओपेसिटी के साथ आता हुआ दिख रहा है। ठीक, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सेम रहे ओपेसिटी जो हमने यहाँ पे ले रखी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड किया की और फिर एंड पे गए और यहाँ पे जाके हमने ये ओपेसिटी लेवल फिर से क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो देखते हैं किस टाइप का एनिमेशन हमारा क्रिएट हो रहा है। सर्किल नीचे ओपेसिटी के साथ आ रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर एंड में वो क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्योंकि हमने लास्ट की ओपेसिटी वैल्यू यहाँ पे यहाँ के बीच इस ड्यूरेशन के बीच में देखो ओपेसिटी में कोई इंटरपोलेशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद से फिर हमने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 100 से 0 कर दिया।
तो की फ्रेम एनिमेशन के थ्रू इस टाइप का एक बहुत ईजी बिहेवियर हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, क्रिएट करते चले जा रहे हैं। हमने कहा कि इसमें हम और भी कई चीज़ों को एनिमेट करा सकते हैं, जैसे कि हम मान लो इसकी लेयर स्टाइल को भी एनिमेट करा सकते हैं। अब लेयर स्टाइल में हम क्या देना चाहते हैं, तो हम इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम पे आ गए और हमने इसकी स्टाइल पैनल पे की दे दिया। अब वो स्टाइल तो हमें डिफाइन करना होगा, तो जो स्टाइल हम एनिमेट कराना चाहते हैं हमने इस पे क्या दे दिया, आउटर ग्लो दे दिया, मोड यहाँ पे नॉर्मल कर दिया, कलर हमने ऑरेंज कर दिया, इसका साइज हमने लगभग ही रहने दिया। फिर इस पॉइंट पर आते आते ओपेसिटी देखो यहाँ पे वो ग्लो में नजर आ रहा है। हम फिर से इस पॉइंट पर आए, डबल क्लिक करके इसके लेयर स्टाइल पे गए, हमने आउटर ग्लो दिया और यहाँ पे साइज हमने हैवी किया। ठीक, कलर हमने जो है इसका मान लो कैसा कर दिया, रेड कर दिया। सारा बिहेवियर हमने आउटर ग्लो में चेंज कर दिया, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशन वाइज आता हुआ दिख रहा, येलो से वो रेड हुआ, यहाँ आ रहा है। यानी इस लेयर स्टाइल पैनल को भी हम कहीं पे भी चाहें, जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आ रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, फिर से इसके आउटर ग्लो पे जा रहे हैं और इसका बिहेवियर हमने यहाँ पे कैसा कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब कोई सी भी लेयर स्टाइल हम यूज कर सकते हैं। तो रेड से यहाँ पे ट्रांजिशन हमें कैसा दिखा रहा है। तो जब हम नॉर्मल लेयर को एनिमेट कराते हैं की फ्रेम में, तो हमें यहाँ पे 3 बिहेवियर मिलते हैं, पोजीशन, ओपेसिटी और हमें क्या मिल रहा है, स्टाइल ऑप्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके शेप में स्केल करना चाहते हैं, इसमें रोटेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू हमें डिफाइन होती हुई नजर नहीं आ रही। यानी इसकी ना पोजीशन चेंज हो पाएगी अभी, और ना ही इसमें स्केल चेंज हो पाएगा इसका, और ना ही इसमें रोटेशन काउंट हो पाएगा, है ना। ये केवल और केवल पोजीशन, ओपेसिटी और स्टाइल वैल्यू को ही क्या कराएगा, एनिमेट कराएगा। ठीक इसी सेम सिचुएशन को दूसरी तरीके से देखते हैं। तो हमने न्यू लेयर ले लिया, ये लेयर हमने यहाँ पे क्या कर दी, बंद कर दी। ध्यान देना होगा कि जहां स्लाइडर होगा वहीं से न्यू लेयर हमारी यहाँ पे एनिमेशन में शो होती हुई दिख रही है। फिलहाल हमें स्टार्टिंग से चाहिए, तो हम ओवरऑल इसकी पोजीशन को क्या कर पाएंगे, आगे शिफ्ट कर पाएंगे। यानी हम अपने एनिमेशन को जिस टाइमिंग से देना चाहें वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग ले लिया। अब इसमें कोई शेप ले लेते हैं। तो शेप लेने के लिए हमने यहाँ पे वेक्टर शेप में आ जाते हैं, इसके कस्टम शेप में आगे कोई यहाँ से एक पर्टिकुलर शेप बना लेते हैं। लेगेसी शेप में आ रहे हैं और यहाँ पे हमने मान लो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे हार्ड शेप लिया और शेप मोड में आके हमने क्या लिया, नॉर्मल शेप, फिल कलर उसका रेड रखा हुआ है और हमने सिंपली हार्ड शेप में यहाँ पे क्या किया, ड्रैग किया। तो ये वेक्टर फॉर्म हमारा दिख रहा है यहाँ पे शेप में। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं। ध्यान देना होगा कि जब हम एनिमेट कराएं तो यहाँ पे हमने शेप लेयर ले रखी है। शेप पे अगर हम देखें तो हमें 3 वैल्यूज मिल रही हैं, पोजीशन, ओपेसिटी और स्टाइल, और वेक्टर मास्क पोजीशन दे रखा है। फिलहाल 3 इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे नजर आ रही है ना। हम चाहते हैं कि इस हार्ड शेप में स्केलिंग भी हो जाए और थोड़ा सा रोटेशन भी हो जाए। अगर हमें ऐसा बिहेवियर किसी भी लेयर पे चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको राइट क्लिक करके किस में कन्वर्ट करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखो इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और अब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन हट गया हमारा, और उसकी जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम यानी ट्रांसफॉर्म को, किसी भी शेप के ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हुआ कि हम उसकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल को क्या कर रहे हैं, उसमें डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखो इसके ट्रांसफॉर्म पे की दिया। फिर मान लो एक ड्यूरेशन ले ली हमने, यहाँ पे 1 सेकंड की ले लेते हैं। फिर से हम 1 सेकंड की ड्यूरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 30 फ्रेम्स पे 1 सेकंड काउंट होता हुआ दिख रहा है ना। और इस पोजीशन को हमने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया। तो इसकी ओवरऑल पोजीशन तो हमारी एनिमेट होती हुई दिख रही है जैसे कि पहले दिख रही थी, लेकिन अब हम स्टार्टिंग वाले फ्रेम पर आ गए और हमने यहाँ पे देखो इसके साइज को क्या किया, डाउन किया। एंटर पुट करते हैं और जब हम प्ले करके देखेंगे तो वो साइज में भी अपना क्या दिखा रहा है, देखो बिहेवियर दिखा रहा है। साइज के आउटपुट में भी हम क्या देख पा रहे हैं, एनिमेशन देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको किस में कन्वर्ट किया है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या दे रहा है, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दे रहा है। ठीक, तो इस टाइप का एक बिहेवियर हमें स्केल के फॉर्म में मिलता हुआ दिखता है। अगर हमने इसको यहाँ पे रोटेट करा दिया, इंटर करते हैं, प्ले करके देखते हैं, तो रोटेशन के साथ भी हमें वो हार्ड शेप आता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम पोजीशन, रोटेशन, स्केल तीनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ओपेसिटी और स्टाइल का ऑप्शन हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम बहुत आराम से स्टाइल और या उसकी ओपेसिटी लेवल को क्या कर सकते हैं, एनिमेट करा सकते हैं। तो की फ्रेम एनिमेशन से बहुत इफेक्टिवली एनिमेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज। फाइल हमारी हमने जिसमें अपने कुछ एलिमेंट अपने ले रखे हैं, स्टार शेप्स, बबल शेप्स, है ना, और अपना एक डिजाइन पहले सेट कर ले यहाँ पे। तो मल्टीपल जितनी लेयर्स होंगी उतना कंफ्यूजन हमारे लिए बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उतनी लेयर्स हमारी यहाँ पे भी क्या होने वाली है, एनिमेशंस में क्रिएट होने वाली है। कोई इशू नहीं, लेकिन हमें अपना डिजाइन तो फाइनल करना होगा। और हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहे हैं।
तो एक सिंपल सा एनिमेशन ट्राई करेंगे यहाँ पे न्यू ईयर के पोस्टर के लिए, है ना। और 23 से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसके लेयर स्टाइल पे जा रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी जो हमारे पास लेयर स्टाइल्स अवेलेबल्स हैं उन्हीं को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, वेब पे जा रहे हैं और मान लो रेड का कॉम्बिनेशन है तो इस पर 23 को हमने कुछ इस ऑफलाइन फॉर्म में दिया। हैप्पी पे आ रहे हैं, डबल क्लिक और यहाँ पे इसके लिए अलग से हम फिर से लेयर स्टाइल पे जा रहे हैं, फिर से लेगेसी और लेगेसी ऑप्शन में वेब स्टाइल में जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के में बिहेवियर्स मिल रहे हैं, इसको यहाँ पे येलो के फॉर्म में दे रहे हैं। ये बिहेवियर पुट किया, अब इस पर ये इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है, तो क्या करें, राइट क्लिक करें इफेक्ट्स के ऊपर और कहाँ पे जाएं, स्केल इफेक्ट्स में। यहाँ से हमने ये रेशियो क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया कितना में चाहिए, तो लगभग उसी रेशियो में आता हुआ दिख रहा है। हमें न्यू ईयर पे आ रहे हैं, एक ये स्टाइल में रखेंगे इसको, फिर से स्टाइल ऑप्शन में जा रहे हैं और जो रेड वाला हमने यूज़ किया था अच्छा था, और यहाँ पे आके इसको भी हमने क्या किया, स्केल इफेक्ट्स के और सेम इफेक्ट्स हमने अपने ईयर के पोर्शन में आल्ट के साथ ट्रैक करके पुट कर वेक्टर शेप में आ रहे हैं। जितना हमने कहा कि डिजाइन हम अपने इंक्रीज करेंगे उतना हमें एनिमेशन में भी उतना टाइम देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फिर से देखो क्या लिया, वेक्टर शेप लिया अपना और जूम करें इसके इस राउंडनेस को थोड़ा सा हमने हैवी किया, है ना। पोजीशन को थोड़ा सा हमने इसके यहाँ पे पुट कर रहे हैं और पोजीशन इसकी अगर हम देखें यहाँ पे तो बिल्कुल टॉप पे, तो इसको हमने पूरी तरीके से नीचे रख रहे हैं, अपने टेक्स्ट के नीचे रख रहे हैं, कलर में आ रहे हैं और जैसा कलर हम इस पे देना चाह रहे हैं। तो लगभग एक डिज़ाइन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, है ना। और ऊपर के डिज़ाइंस को भी जरा चेक कर लें कहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है। लगभग कुछ स्टेप से पोर्शन हमें दिया, बैकग्राउंड को पूरी तरीके से ब्लैक दिख रहा है, तो इसको कलरफुल करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कोई इमेज भी ले सकते हैं अपनी, है ना। या हम यहाँ पे फिल्टर में आ रहे हैं, नॉइज में जा रहे हैं और इसमें हमने क्या ऐड किया, ऐड नॉइज ऑप्शन 100% रख रहे हैं, इसको ओके कर रहे हैं। फिल्टर में जा रहे हैं, ब्लर में आ रहे हैं, उसको हमने क्या दिया, ब्लर मोर, हल्का सा सॉफ्ट हो गया हमारा। इमेज में जा रहे हैं और लेबल में ऑप्शन आके इसको पूरी तरीके से डार्क, एक स्टार फील टाइप के में पीछे क्या हो रहा है, तो कुछ इस फॉर्म में हमने अपना ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पे पुट किया। ठीक, तो अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पे अब क्या कराएंगे, एनिमेट कराएंगे। कराने के लिए हमें कहाँ पे आना है, विंडोज में आना है और क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, टाइमलाइन, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे आ रहे हैं, इसको सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ यहाँ पे देखो अब हमारे लिए क्या दिख रहा है, लेयर पैनल आता हुआ दिख रहा है। जितने हमने ऑप्शंस लिए हैं, जितनी लेयर्स ली हैं वो सारी यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे लिए शो होती भी नजर आ रही है। ठीक, पहले एक कंडीशन रखें कि हम सबसे पहले क्या एनिमेट कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम हैप्पी न्यू ईयर को क्या कराएंगे, एनिमेट कराएंगे। ठीक, तो हैप्पी न्यू ईयर का रेशियो जहाँ पे भी हम उस पर आ रहे हैं, हैप्पी से स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट पे बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलता है, ट्रांसफॉर्म मिलता है, इसे हमें कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। जो ड्यूरेशन ले रहे हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन रखेंगे, तो 1 सेकंड का नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे। इसके फ्रेम्स कितने पुट कर रहे हैं, 20 फ्रेम्स में हम सबसे पहले देखो सेम लेवल का की देते हैं, यानी कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे भी सेम लेवल का की, इधर भी, यानी अगर हम ऐसे स्लाइड करेंगे तो हैप्पी में कोई एनिमेशन नहीं है। स्टार्टिंग में जा रहे हैं, इसकी पोजीशन को हमने क्या किया, यहाँ से बाहर किया, यानी 20 फ्रेम्स में ये पोर्शन हमारा इधर आएगा। तो 23 की लेयर हमें यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है। ठीक, इसके पैनल पे जा रहे हैं और इसमें भी हमने बिल्कुल कुछ फ्रेम बाद जब ये हैप्पी यहाँ से आ रहा है, इस टाइमिंग पे हमने यहाँ पे क्या दिया, यानी इस पोर्शन पे पहुंचे तो हमने यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म पे क्या दिया, की दिया किसके, 23 के, और 20 फ्रेम्स में एनिमेशन कवर हो रहा है। ये फ्रेम नंबर कौन सा है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है 11। तो हम यहाँ पे ये स्टार्टिंग से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं, जैसे वो आ रहा है वैसे यहाँ से। और नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने यहाँ पे भी कितना रखा है, 20 फ्रेम्स। सेम टाइमिंग रखी, इसका सेम लेवल पे की दे दिया, स्टार्टिंग पर आ गए और इसकी यहाँ पे हमने स्केल वैल्यू को क्या किया, कम कर दिया, इंटर पुट किया। इस साइज का हमने यहाँ पे स्केल रखा। अभी नॉर्मल के लिए क्या होगा, स्केल होगा। तो इसी ड्यूरेशन में हमने ओपेसिटी दी, फिर एंड पर आके ओपेसिटी दे दी सेम लेवल की। स्टार्टिंग में फिर से गए और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी लेवल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेयर का 0 कर दिया। तो स्टार्टिंग में नहीं नजर आएगा, है ना। ले करके देखते हैं। तो जब वो हैप्पी आ रहा है 23 यहाँ पे ओपेसिटी के साथ क्या हो गया, विजिबल हो गया। इसी ड्यूरेशन, ये टाइमिंग बिल्कुल सेम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने इस वाले शेप पे आ जाना है। ये शेप हमारा कहाँ पे दिख रहा है, रेक्टेंगल राउंडेड 1 के नाम से डिफाइन हो रहा है, दिस वन। इसकी हमने यहाँ पे भी वैल्यू देखी। सबसे पहले इस लेयर को हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि हमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिले अगर हमें इसमें स्केलिंग करानी है देन, है ना। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। 20 फ्रेम्स पे हम फिर से आ रहे हैं क्योंकि सबकी टाइमिंग अभी हम एक जैसी रखना है 20 फ्रेम्स की। और ये पोजीशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम लेवल का की दिया और कहाँ पे आ गए, स्टार्टिंग पे आ गए। तो स्टार्टिंग पे इस रेक्टेंगल को हमने पूरी तरीके से अपने इस पेज से क्या किया,
न्यू और ईयर हमने अलग अलग टाइप कर दिया है। चाहते तो एक साथ ये कंबाइंड हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्या किया, मर्ज किया ताकि एक सिंगल लेयर में क्या हो जाए, हमारे लिए कन्वर्ट हो जाए। तो न्यू ईयर पे आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में आ रहे हैं, न्यू के ओपन करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, सेम टाइमिंग 20 फ्रेम्स की ले रहे हैं और इस पे भी सेम लेवल का की दिया, फिर से स्टार्टिंग फ्रेम पे आ गया और इसको हमने इस साइड क्या कर दिया, प्ले करते हैं पूरा 23 हैप्पी न्यू ईयर का पोर्शन हमने क्या करा दिया है, एनिमेट करा दिया है। प्ले करके देखते हैं। तो इस टाइप से पूरा ये एनिमेशन क्रिएट हुआ। जैसे ये एनिमेशन हमारा बन गया, अब हम अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 फ्रेम से ही स्टार्ट करेंगे। 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बैलून वाली लेयर पे आगे लेयर 3 के नाम से डिफाइन हो रही है यहाँ पे, और की दे दी हमने इस पॉइंट से, ठीक। और 20 से कहाँ तक, 110 तक या 15 तक, 20 से 10 फ्रेम्स 30 तक हुए और 10 फ्रेम्स 110 तक हुए। तो यहाँ पे 20 फ्रेम्स का फिर से देखो गैप किया है ना। और हमने सेम लेवल का की यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, यानी बैलून हमारा यहीं पे है, देखो ये, ठीक। फिर से हम स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, हमेशा ऐसा कर रहे हैं, है ना। और अब इस बैलून को हमने बहुत आराम से यहाँ पे क्या किया, नीचे रख दिया। साइज भी हमने क्या किया, इसका काफी छोटा कर दिया, ठीक। इंटर पुट किया, यानी यहाँ के बाद से ये जैसे हुआ, देन ये बैलून हमारा यहाँ पे आके सेट हुआ। सी ड्यूरेशन पे कुछ टाइमिंग के बाद जब ये इतना निकल आए, मान लो इस पोर्शन पे आ जाए, तो हम इस वाले बैलून पे आ रहे हैं। ये लेयर 4 हमारी यहाँ पे डिफाइन हो रही है। राइट क्लिक, हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने टाइमलाइन पैनल पे आए, यहाँ पे ओपन करें, ट्रांसफॉर्म पे चले जाएं। ये टाइमिंग हमारी कितनी दिख रही है, 27 फ्रेम दिख रही है, ठीक। ये 110 पे आ रहा है और ये हमारा जो दूसरा वाला बॉल है, ये बैलून है, ये हमारा 15 पे आ रहा है। सेम लेवल का की हमने यहाँ पे फिर से पुट कर दिया। देखो स्टार्टिंग में चले गए जहाँ पे था ये रेशियो, और इसकी पोजीशन को भी हमने लगभग यहाँ पे पुट किया, ठीक। ऐसा लगा कि थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, 21 या 20 पे रख दिया हमने। तो स्पीड का ध्यान रखना है कि बहुत फास्ट ना हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा है। अगर हमने टाइमिंग बढ़ा दी, बीच का गैप बढ़ाया, तो वो रेशियो देखो हमारा स्लो हो जाएगा। देखो जो अभी 10 फ्रेम्स में आ रहा था, 20 फ्रेम्स में आ रहा था, देखो बहुत स्मूथली आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने बीच के क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो टाइमिंग अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। टाइमिंग को अगर हमने कम कर दिया तो स्पीड हमारी यहाँ पे कैसी दिख रही होगी, फास्ट नजर आ रही। लेयर 1 का बैलून दिख रहा है और सबसे टॉप पे होगा मेरे ख्याल से लेयर 1। तो लेयर 1 हमारी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे पहले हम लेयर पैनल पे आए और इसे किस में कन्वर्ट करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। फिर से हम अपने इस पैनल पे आ जाते हैं, लेयर 1 पे जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और या कुछ मिड से ले लें, क्योंकि ये बॉल्स तो आ ही रही हैं हमारी, है ना। और मिड से ले लेते हैं, कई सारी बॉल्स एक साथ जब आएंगी। ये लो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ये टाइमिंग हमारी कितनी, 27 है, और ये 28। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसकी टाइमिंग और इसकी पोजीशन यहाँ पे हम पहले सेम लेवल का की दे रहे हैं। फिर स्टार्टिंग में आ जाते हैं और उसकी पोजीशन को हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज किया। प्ले करके देखते हैं। सही है। ऐसे यहाँ पे हमारा ये बॉल का शेप दिख रहा है, किस लेयर से डिफाइन हो रहा है, लेयर 7। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेयर 7 हमारी यहाँ पे डिफाइन होती हुई दिख रही है। लगभग इन टाइमिंग्स के बीच में ही हमने इसकी भी टाइमिंग रखी और ट्रांसफॉर्म पे आ रहे हैं। और टाइमिंग हमारी कितनी यहाँ पे दिख रही है, 111, ठीक। तो यहाँ पे हम 12 तक हमने इसको लिया और की सेम लेवल का देते हैं पहले, फिर से स्टार्टिंग में चले जाते हैं और इसकी पोजीशन को जहाँ पे भी हमें सेट करना होता है हम करते हैं। इस स्टार पे आ रहे हैं, ये लेयर 2 कॉपी के नाम से क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू हमने क्या किया, यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। और कहाँ पे हमारी लेयर है, अगर हम चेक करें, लेयर 2 के नाम से डिफाइन होगी, दिख रही है। ट्रांसफॉर्म में आ रहे हैं, इसके ट्रांसफॉर्म पे जा रहे हैं। टाइमिंग हमारी यहाँ पे 211 है। इस ड्यूरेशन में इसकी की को हमने मूव करा के यहाँ पे रखा है जब ये सारे शेप्स आ रहे हैं। और ये टाइमिंग हमारी हो गई कितनी, 118, और हम फिर से 210 पे जा रहे हैं। लगभग ये ड्यूरेशन सेम लेवल का की दे देते हैं। स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बिल्कुल इसके नॉर्मल पोजीशन को ड्रैग करके नीचे रख रहे हैं। और हमने रोटेशन भी दे दिया इसमें, है ना। इंटर पुट कर रहे हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में चले गए, बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना। और ये शेप्स हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हमारा लेयर है कौन सा, 6 कॉपी। और यहाँ पे भी हम किस पे आ रहे हैं, 6 कॉपी पे आएंगे। तो देखते हैं कहाँ पे हमारा 6 कॉपी है। कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पोजीशन दे रहे हैं। और
जिस ड्यूरेशन पे कंटेंट आ रहा है, एक 120 पे लगभग आ जा रहा है ना? इस ड्यूरेशन पे सेम लेवल का की दिया हमने, ये लिया और इसकी पोजीशन को हमने बाहर ही कर दिया। ठीक ऐसे ही इस वाले शेप पे आ रहा है। ये हमारा कौन सा दिख रहा है? लेयर 6, और सेम यहाँ पे भी हमने पोजीशन ऑन करी इसकी, और 120 पे ही आ रहा है जो ड्यूरेशन हमने ले रखी है ना? सेम लेवल का की दे रहे हैं, स्टार्टिंग पे चलेगा, इसको हमने इधर से बाहर किया। इस पे आ जाते हैं, ये वाला स्टार हमारा कहाँ पे? लेयर 2 के नाम से डिफाइन हो रहा है ना? और मेरे ख्याल से टॉप पे है लेयर 2 दिख रहा है, पोजीशन में आ रहे हैं इसकी भी, और 20 फ्रेम्स का ड्यूरेशन हमने यहाँ पे भी लिया। ये टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, और सेम लेवल का की दिया हमने, इसको 16 पे दे दिया ताकि एक टाइम पे ना आते हुए दिखें। देख रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? ऐसे हमने ये स्टार टूल लिया, और लेयर 5 के नाम से ये डिफाइन होता हुआ दिख रहा है। लेयर 5 पे आ रहे हैं, पहले पोजीशन पे की दिया, और इसकी टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दी हमने, मान लो कितनी कर दी? 27 कर दी या 26 कर दिया, की दे दिया सेम लेवल पे, इधर आ गए और हमने इसकी पोजीशन को बाहर कर दिया। ये लो भाई, रोटेशन दे दिया इसमें, है ना? इंटर पुट किया, चेक करें। टोटल एनिमेशन हमारा यहाँ पे कहीं फिनिश हो रहा है। 3 सेकंड की ड्यूरेशन मेरे ख्याल से इस एनिमेशन की बन रही है। यहाँ पे आते हैं, इस ड्यूरेशन पे रख रहे हैं अपने इस ट्रैक बार को, जो ऊपर दिख रहा है, इतने एरिया को हमने यहाँ पे ही सेट किया, यानी जो हमारा आउटपुट निकले बस वो इसी टाइमिंग तक का निकले। इस ट्रैक बार की पोजीशन में डिफाइन करनी, वो वरना एंड तक उसका रेंडर निकलता रहेगा। ठीक, अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए जिस में नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या? रेंडर वीडियो। एक पूरा मोशन ग्राफिक पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है की फ्रेम एनिमेशंस के थ्रू, है ना? जिसे हम लोग देख रहे थे। न्यू ईयर के नाम से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। सेलेक्ट फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे, ठीक, और हम यहाँ पे फॉर्मेट क्या रखेंगे? H264 रखेंगे। इसका फॉर्मेट हमें क्या रखना है? H264। एक और फॉर्मेट दे रखा है, कौन सा? क्विक टाइम। फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? H264। जो साइज उसी को डिफाइन करते हुए वर्क एरिया, जो हमने एरिया डिफाइन किया वो उसी को केवल क्या निकाले? रेंडर निकाले। वर्क एरिया रखते हुए इसको डायरेक्टली हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? रेंडर। तो अब जो यहाँ से हमारा एनिमेशन निकलेगा वो वीडियो फॉर्म में निकलेगा पूरा। इस पे साउंड भी पड़ जाएगा यहाँ पे, फिलहाल अभी हमने पुट नहीं किया हुआ इस पे, है ना? तो कुछ इस फॉर्म में हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर की फ्रेम मेथड के थ्रू अपना क्या क्रिएट किया? एक एनिमेशन। आ रहा है? प्रॉपर एक एनिमेशन हम यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फोटोशॉप पे एक डिजाइन बना लेना है, और फिर टाइमलाइन में उसको कवर करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर एनिमेशन क्या करना है? क्रिएट करना है।